नमस्कार दोस्तों, फिर आपका एक सच्ची घटना में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है अलवर, और अलवर के ही ज़िले में एक छोटा सा गांव पड़ता है बेलघाट। उसी गांव में जो है एक आकाश नाम का लड़का रहा करता था। वो अपनी गांव से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जो गत्ता फैक्ट्री में काम किया करता था। इस तरीके से वो जितने भी पैसे कमाया करता था वो सारे पैसे लाकर अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया करता था। और उसके परिवार में एक उसकी माँ होती है और इसका एक भाई होता है जो कि उससे 4 साल छोटा होता है। दोस्तों, अब जो घर का गुजारा बसारा था वो अच्छी तरीके से जो आकाश के हाथ में होता है, और वो अपनी तनख्वाह से वो अपने गुजारे को पूरी अच्छी तरीके से कर रहा होता है। और उसका जो भाई होता है जिसका नाम अरुण होता है, वो अभी जो है 9वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा होता है। तभी दोस्तों इन लोगों के साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अचानक जो है आकाश के मामा का कॉल आता है। बोले, बेटे आज जो है तुम्हारी मामी की बहुत तबीयत ख़राब है और मुझे जो है कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम वो पैसे लेकर आ जाते तो शायद तुम्हारी मामी के उपचार में जो है राहत मिल जाती। दोस्तों, जो लड़का होता है आकाश, वो अपने घर आता है। अपने घर आकर अपनी मम्मी से सारी बात बताता है। बोले, माँ, मामा का फ़ोन आया था और इस तरीके से मुझसे 10,000 रुपये की वो मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं, बोले उस हॉस्पिटल में लेकर आ जाओ, उनकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। उसके बाद दोस्तों जो उसकी जो माँ होती है वो कहती है, तो बेटे तुम्हें जाना चाहिए और मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन दोस्तों जो उसकी माँ होती है जब इतनी बात कहती है तो वो कहता है, नहीं माँ जी, मैं सिर्फ पैसे देने के लिए जा रहा हूँ और जैसे ही पैसे देकर मैं अपनी कंपनी में उधर के उधर ही वो काम पर भी निकल जाऊँगा। अब दोस्तों जो लड़का होता है आकाश अपने घर से वो पैसे लेता है 10,000 रुपये लेकर, और अपने मामा के गांव के लिए रवाना हो लेता है जहां पर उन्होंने बुलाया था। दोस्तों अब जो वहां पर पहुंचता है, जब अपनी मामी की तबीयत देखता है तो उनकी काफ़ी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब होती है और डॉक्टर उनके ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। अब वो पैसे अपने मामा के हाथ में देता है और वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकता है। फिर वो कहता है, मामा ठीक है मैं चलता हूँ, शाम को मैं अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर आऊँगा, 2 दिन के बाद यहाँ पर रुकूँगा। दोस्तों जैसे ही वो लड़का कहता है, उसे नहीं पता होता है कि आज मेरे साथ जो बहुत बड़ा कांड होने वाला है। दोस्तों क्या कांड होता है, आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उसके बाद जैसे उसके मामा कहते हैं कि बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, लेकिन वो कहता है, नहीं मामा जी, अगर लेट हो गया तो कंपनी में वर्करों की बहुत जो है तंगी है, इसलिए अगर छुट्टी कर दी तो मेरा काम जो छूट जाएगा, इसलिए मुझे जाना चाहिए। अब दोस्तों आकाश जो है बहुत ही मेहनती किस्म का लड़का होता है और वो काम को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी से उसके परिवार का गुजारा होता था। अब दोस्तों अचानक जो वहाँ से हॉस्पिटल से अपनी मामा से कहकर वो निकल तो जाता है, और दोस्तों जैसे ही वो अपनी कंपनी के लिए चलने के लिए तैयार होता है तो बीच रास्ते में उसका जो है एक भीषण कार एक्सीडेंट के कारण जो है उसके सिर में जब दिमागी चोट लग जाती है तो उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। जैसे ही वहाँ पर जो बाकी होता है, जब वहाँ पर जो पब्लिक चलती है रोड पर वो देखती है तो उसको उठाने की कोशिश करती है, उसको साइड में ले जाया जाता है और उसका फ़ोन देखा जाता है। और दोस्तों उसके एक पर्स में एक आधार कार्ड वगैरह जो भी उसका एड्रेस था वो मिलता है, तो उस नंबर पर फ़ोन किया जाता है। अब उसका जो फ़ोन होता है उसका भाई उठाता है। जब उस फ़ोन को वो उठाता है तो वो उससे बात करते हैं। बोले, यहाँ पर एक आकाश नाम का व्यक्ति है, ये कौन है आपके, और इस तरीके से इनकी जो है इनके साथ हादसा हो गया, इनका एक्सीडेंट हो गया है। जैसे इनकी जो पत्नी होती है जिनका नाम प्रिया होता है वो सुनती है तो दोस्तों उसके होश बावले हो जाते हैं, क्योंकि प्रिया की शादी को अब केवल जो है 1 ही साल हुआ था और 1 साल के भीतर भीतर प्रिया जो है विधवा हो जाती है। उसके बाद जैसे उसकी माँ को ये बात पता लगती है तो दोस्तों वो तीनों जो है एकदम पागलों की तरह वहाँ पर दिए हुए पते पर पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते तो वहाँ पर लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ लग रही होती है, और जब वहाँ पर देखते हैं तो उनका जो बेटा है आकाश वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। दोस्तों तीनों का बुरा रो रो कर हाल होता है। पुलिस दोस्तों कागजी कार्रवाई करने के बाद जो है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जैसे ही पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद उस डेड बॉडी को उनके हवाले कर दिया जाता है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों अब जो प्रिया होती है उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, और दोस्तों 1 साल के अंदर ही अंदर जो प्रिया होती है वो विधवा हो जाती है। अब दोस्तों अब इनका घर का गुजारा जो है सारी जिम्मेदारी उसके छोटे भाई पर आ जाती है जिसका नाम अरुण होता है। अब अरुण क्या करता है दोस्तों, वो जो अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और वो भी दोस्तों एक कंपनी में काम करने के लिए जो है जाने की तैयारी करने लगता है। वो सोचता है अगर मैं अपने परिवार को नहीं पालूंगा, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरा परिवार का गुजारा कैसे हो पाएगा। बहुत ही छोटी उम्र में अरुण के पास सर पर जो है जिम्मेदारी आ जाती है। जब जिम्मेदारी आ जाती है तो अरुण जो है रोज़ सुबह कंपनी जाया करता था और शाम को मेहनत करता था। वो इतनी मेहनत करता था कि वो अपने परिवार को पालने के लिए हर तरीके से मेहनत करता था। लेकिन दोस्तों उसे नहीं पता था कि हमारे साथ जो है ऐसी ऐसी घटनाएं या इतने बड़े बड़े कांड भी होने वाले हैं।
अब दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त गुजर जाता है। अब दोस्तों 2 महीने तक ये ऐसे ही चलता रहता है। तभी इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरविंद होता है। अरविंद की एक दूध की डेयरी होती है और अरविंद जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नाड़े का ढीला होता है, जो औरतों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखा करता था और दोस्तों आवारा किस्म का होता है। अब अरविंद की नज़र जब इस महिला पर पड़ती है, प्रिया, क्योंकि प्रिया पहले से ही देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तो होती है। अब वो सोचता है किसी न किसी तरीके से इस महिला को हासिल किया जाए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो अपना प्लान बनाता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इनके यहाँ पर दूध जाता है और किसी न किसी प्रकार से जो मैं अपने काम को जो अंजाम दूंगा। उसके बाद दोस्तों ये लड़का कुछ ऐसा प्लान रचता है, ऐसा षड्यंत्र रचता है कि जिसने भी सुनकर इसके बारे में सुना वो सोचकर हैरान हो गया कि इंसान अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए इस तरीके से अपनी माइंड का इस्तेमाल भी कर सकता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता चला जाता है, वक्त गुजरता चला जाता है। तो दोस्तों एक तारीख आई जाती है, 11 नवंबर 2025 का दिन होता है। अचानक दोस्तों ये जो है शाम को खाना वाना बनाते हैं। खाना वाना बनाने के बाद जो है प्रिया जो होती है वो थोड़ा दूध गर्म करती है, अपने देवर को भी दे देती है उनको, और अपनी सास को भी दे देती है, और फिर बर्तन वर्तन धोकर अपना सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ये सोने के लिए चले जाते हैं दोस्तों, अब जो है तीनों अलग अलग सो रहे होते हैं। अब जो प्रिया होती है जब सुबह को उठती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि प्रिया जो वस्त्र पहन कर सोई हुई थी, जो कपड़े पहन कर सोई हुई थी, वो सारे कपड़े जो है उसके फटे होते हैं और नीचे पड़े हुए होते हैं, यानी वो निर्वस्त्र होती है। अब ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ ऐसे कौन कर सकता है, यानी मैं कपड़े पहन कर सोई हूँ लेकिन मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ, ये कैसे हो सकता है। अब दोस्तों ये बात जो है वो अपनी सास को बताती है कि माँ जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसकी सास कहती है कि नहीं बेटा, ये कोई सपना होगा, शायद तुम्हारे पति की तुम याददाश्त नहीं भुला पाई हो, इसलिए तुम्हारे सपने में तुम्हारा पति आता होगा, वही तुम्हारे साथ ऐसी हरकत किया होगा और तुम्हें याद रह गया होगा। लेकिन वो उसकी पत्नी प्रिया कहती है नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, सपने की बात सपने में रह जाती है, लेकिन ये तो हकीकत है, मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और मैं इस तरीके से सोई थी, मुझे नहीं लगता ये मेरे पति का काम है और मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखती हूँ। अब दोस्तों ऐसे कर करके जो है 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तीनों दिन उस महिला के साथ जो है इसी तरीके से जो है खेल शुरू होता चला जाता है। अब वो महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब जो उसकी सास होती है जिसका नाम अनोखी होता है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया करती थी और वो कहती है कि हम किसी के पास चलते हैं, किसी भगत के पास चलते हैं, सयाने के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर हमारे घर पर क्या ब्यादा है क्या ब्यादा नहीं है। तभी दोस्तों वहाँ पर जो है एक लड़का होता है, एक मतलब बाबा होते हैं जिनका नाम आशुतोष होता है। आशुतोष जो होते हैं वो एक बाबा के भेष में होते हैं और उनके पास अपनी जातीय समस्या बताती है। तो वो कहते हैं, बोले इस तरीके से तुम्हारे पति का तो देहांत हो गया है, लेकिन तुम्हारे घर जो है ये गलत दृष्टि का साया पड़ा हुआ है, इसलिए कई हादसे तुम्हारे घर पर होते जा रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे पति की याद तुम्हें ज़्यादा सताती हो, इसलिए तुम्हारे साथ सपने में ऐसा होता हो। लेकिन वो महिला कहती है बाबा ये सपने में नहीं होता है, मेरे हकीकत में होता है। तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है, ये केवल सपने ही में ही संभव है। उसके बाद दोस्तों वो महिला जो उसकी समझ में कुछ नहीं आता है कि मैं क्या नहीं करूँ क्या नहीं करूँ, और उस बाबा से इतना मिलकर वो अपने घर आ जाती है और अपनी सास से कहती है माँ जी कैसे ही ना कैसे कुछ करना चाहिए, वरना मैं जो है इसकी जो सूचना है अपने मैके वालों को दूंगी, उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट लिखाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ जो बहुत गलत हो रहा है। अब दोस्तों उसकी सास कहती है कि बेटा अगर ये किसी को पता लगेगी तो हो भी सकता है कि हमारी बदनामी हो। तो उसका जो शक होता है वो सोचती है कि माँ जी हो सकता है ये काम कहीं मेरे देवर अरुण का तो नहीं है। तभी उसकी सास कहती है, बोले अरुण मेरा बेटा मतलब शरारती ज़रूर है, लेकिन वो अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जब मैंने तुझसे उसकी शादी कराने के लिए कह दिया कि जैसे ही वो एक एज के लिए सामान्य हो जाएगा तो मैं उसकी शादी तेरे साथ कर दूंगी, तो इतना वो नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। अब उस महिला को दोस्तों विश्वास नहीं होता है। जब विश्वास नहीं होता है तो वो सोचती है आखिर तो मेरे साथ ऐसा कौन करता है। अब वो दोस्तों धीरे धीरे करके समय ऐसे गुजरता चला जाता है और उस महिला के साथ जो ऐसे कांड होते रहते हैं। एक दिन जो है प्रिया की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तभी जो है उसका जो उपचार कराने के लिए दोस्तों उसकी सास जो है जब मेडिकल में यानी अस्पताल में पहुंचती है तो उसका जब चेकअप किया जाता है तो एक ऐसा खुलासा आता है जिसे सुनकर आपके भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों एक ऐसा खुलासा होता है कि जो महिला होती है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। जब ये बात उसकी सास सुनती है कि इस तरीके से ये प्रेग्नेंट है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे भी विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है। अब दोस्तों जो महिला होती है वो कहती है, बोले माँ जी मैंने आपसे पहले ही कहा था इसके बाद कुछ भी हो सकता है, अब ये देख ले इसका अंजाम। मैं एक विधवा महिला हूँ और मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। दोस्तों उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और हो क्या रहा है।
अब वो महिला कहती है कि माँ जी मुझे जो है इसके बाद पुलिस कंप्लेंट जो है ज़रूर करानी है, मुझे पता करना है कि आखिर ये मेरे साथ हादसा हुआ है तो हुआ कैसे है। उसके बाद दोस्तों उसकी सास भी मान जाती है और अब ये थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए अग्रसित हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक थाना पड़ता है, उसी थाने में वो पहुँचती है। वहाँ पर जो महिला जो एसआई होती हैं उन्हें अपनी जो है सारी बातें बताती है, अपनी पूरी घटना जो है इस तरीके से बताती है। जब भी वो महिला जो होती है जिनका नाम किरण राणा होता है, वो जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग की, तेज़ तर्रस स्वभाव की जो है एसआई होती हैं, और वो कहती है कि तुम्हारी कहानी को सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारे साथ सपने में ये होता है, यानी कोई ना कोई तुम्हारे घर पर जो है मर्द आता है और वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हरकत करता है। उसके बाद वो महिला कहती है मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, इस बात का राज केवल हम तीनों के ही कान में रहे, तीसरे और चौथे के कान में नहीं जाना चाहिए। बोले क्या? बोले आज से जो है 3-4 दिन जो है हमारे जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो सादा वर्दी में आपके घर के सामने पहरा देंगे रात को, और तभी तुम्हारे जो घर की है वो